Hello guys, welcome to my channel Biology Bloom. We are going to discuss the meiosis, the reductional division. This is the chapter 10 of NCERT Biology, class 11. So सबसे पहले introduction. Production of offspring by sexual reproduction includes the fusion of two gametes. जो sexually reproducing organisms है उनमें जो offspring या प्रोजेनी बनती है वो दो गैमीट्स के यूनियन से बनती है और बदले में जाइगोट बनता है। और वो जो दो गैमीट्स आपस में फ्यूज़ होते हैं उनमें हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, मींस ओरिजिनल नंबर का हाफ। दो गैमीट्स मेल और फीमेल साइड से आते हैं और जब जाइगोट बनता है तो ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वापस रीस्टोर हो जाता है। गैमीट्स जो है एक स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयड सेल से बनते हैं और ये स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन जो क्रोमोसोम नंबर को रिड्यूस करती है बाय हाफ और प्रोड्यूस करती है हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, उसी को मियोसिस कहा जाता है। और मियोसिस का टर्म जो है जेबी फार्मर एंड मूर ने दिया था 1905 में, और ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन वर्ड मियोम से लिया गया होता है जिसकी माने होती है टू रिड्यूस। Meiosis ensures the production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organisms. Meiosis जो है ये यकीनन बनाती है, हैप्लॉइड फेज को लेके आती है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो ओरिजिनल नंबर रीस्टोर हो जाएगा डिप्लॉइड। वी कम अक्रॉस मियोसिस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। हम मियासिस को देखते हैं प्लांट्स में या एनिमल्स में ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, मींस फार्मेशन ऑफ गैमीट्स एंड स्पोर फार्मेशन ऑफ स्पोर्स फ्रॉम स्पोर मदर सेल्स, जिसमें टेट्राड बनते हैं, 4 स्पोर्स बनते हैं और ये लीड करती है फार्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट्स या हैप्लॉइड स्पोर्स को। मियोसिस में 2 सीक्वेंशियल साइकिल्स होती हैं, एक न्यूक्लियर साइकिल एंड सेल डिवीजन, जिसको मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 कहा जाता है। इसमें जो डीएनए है वो एक मर्तबा रिप्लिकेट होता है। इंटरफेज एक मर्तबा होता है, बाकी 2 मर्तबा डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होती है और बदले में 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। Meiosis is initiated after the parental chromosomes have replicated to produce identical sister chromatids at the S phase. Meiosis तब होती है जब S phase में जो पेरेंटल क्रोमोसोम नंबर है वो रिप्लिकेट हो जाता है और आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स बनाता है। Meiosis involves pairing of homologous chromosomes. Meiosis में जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर साइज़ एक जैसा होता है वो आपस में पेयर बनाते हैं, जुड़ते हैं। एंड रिकॉम्बिनेशन, और रिकॉम्बिनेशन होती है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, जिसमें एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होती है ऑफ दी होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस 2। जब मियोसिस 2 एंड होता है, टेलोफेज 2 एंड होता है, तो बदले में 4 सेल बन जाते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं। मियोटिक इवेंट्स कैन बी ग्रुप्ड अंडर फॉलोइंग फेजेस। मियोटिक इवेंट्स को इन फेजेस में डिवाइड किया गया है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 1 के 4 फेज, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। इसी तरह से मियोसिस 2 के भी 4 फेजेस होंगे, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। सबसे पहले मियोसिस 1, इसका जो प्रोफेज है वो लॉन्गेस्ट फर्स्ट फेज़ है और ये टिपिकल लॉन्गेस्ट फेज़ है और मोर कॉम्प्लेक्स है जब हम कंपेयर करेंगे प्रोफेज ऑफ मेटासिस से। इसी को फर्दर डिवाइड किया गया है 5 सब फेजेस में, जिनका नाम है ऑन द क्रोमोसोमल बिहेवियर, और ये 5 सब फेजेस हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। तो इनको हम पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स 1 बाय 1, और इन्हीं से बहुत सारे सवालात आते हैं।
सबसे पहले लेप्टोटीन। इसी स्टेज के दौरान क्रोमोसोम्स नज़र आते हैं, ग्रेजुअली बिकम विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर विजिबल होते हैं। कम लेप्टोटीन के दौरान क्रोमोसोम्स कम्पैक्ट होते हैं और उनका साइज़ जो है रिड्यूस हो जाता है। कम्पैक्ट मीन्स प्रेस होना। तो ये लेप्टोटीन स्टेज है जिसमें क्रोमोसोम्स जो हैं ये विजिबल हैं अंडर लाइट माइक्रोस्कोप और ये कम्पैक्ट होते जाते हैं। सेंट्रोमेयर भी नज़र आएगा, न्यूक्लियोलस एज वेल एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी विजिबल होगा। सेंट्रियोल्स भी नज़र आएंगे जो कि अभी इकट्ठे हैं या एक साथ हैं। देन आता है जाइगोटीन। इसी स्टेज में पेयरिंग क्रोमोसोम्स स्टार्ट होते हैं पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड सिनेप्सिस, जिसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो एक जैसे होते हैं वो आपस में पेयर बनाते हैं और सच पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। जो बन जाते हैं पेयर उन्हीं को होमोलॉगस क्रोमोसोम कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स में देखेंगे तो इसी स्टेज में क्रोमोसोम सिनेप्सिस जो है वो अकम्पेनिड बाय होती है, मींस जो सिनेप्सिस होती है वो फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के थ्रू होती है। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि उन्हीं क्रोमोसोम्स को आपस में जोड़े हुए रखता है। आगे चलकर ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्यूट हो जाता है और जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। वो आगे पढ़ेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कौन से सब स्टेज ऑफ प्रोफेज में होता है तो बनता है, तो जाइगोटीन उसका करेक्ट आंसर होगा। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ सिनेप्स्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, जो कॉम्प्लेक्स बनता है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का उसी को बाइवेलेंट या टेट्राड कहा जाता है। ये देखें एक बाइवेलेंट हमें दिख रहा है, इसी को टेट्राड कहेंगे क्योंकि इसमें 4 क्रोमेटिड्स मौजूद हैं और बाइवेलेंट्स मीन्स दे आर दी 2 क्रोमोसोम्स एंड ये जो है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के थ्रू इस तरह से ये आपस में जुड़ जाएंगे लाइक दिस। ये 2 क्रोमोसोम्स हैं, अब यहाँ पे इस तरह से सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनेगा और इन दोनों क्रोमोसोम्स को आपस में जोड़ देगा। पेकाइटिन की बात करें, इसी स्टेज में 4 क्रोमेटिड्स जो हैं ऑफ बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर्स एज टेट्राड्स। जो बाइवेलेंट बना है पेकाइटिन में वो क्लियरली विजिबल हो जाता है एज अ टेट्राड। तो इसी तरह से ये स्ट्रक्चर नज़र आएगा। सपोज दिस इज़ दी, और आगे पढ़ेंगे इसमें क्या होता है। ये जो दोनों कलर की इसकी क्रोमेटिड्स हैं या आर्म्स हैं, ठीक है, एक ब्लू है एक जो है ऑरेंज है, तो इन्हीं को हम बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये जो दोनों ब्लू हैं ये होंगे सिस्टर, ये दोनों ऑरेंज हैं तो ये भी होंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो पेकाइटिन में और क्या क्या होता है, इसी स्टेज में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनती हैं जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है। पेकाइटिन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ दी होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। तो ये देखें रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, इसी तरह से ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के बीच में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनती हैं और सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स ये लेडर लाइक स्ट्रक्चर है जो दोनों क्रोमोसोम्स को आपस में जोड़े रखेगा। क्रॉसिंग ओवर इज़ द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्रॉसिंग ओवर होगी जो कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होती है बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर इज़ आल्सो एन एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस एंड द एंजाइम इज इन्वॉल्व्ड नोन एज रिकॉम्बिनेज। जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो एक एंजाइम की मदद से होती है और उसका नाम होता है रिकॉम्बिनेज।
क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द टू क्रोमोसोम्स। क्रॉसिंग ओवर में जेनेटिक मटेरियल रिकम्बिनेंट होता है, क्रॉस ओवर में एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल। यही वेरिएशन का काज होता है। हमें पता है कि वन सिबलिंग ऑफ द बायोलॉजिकल पेरेंट्स इज़ नॉट आइडेंटिकल, या अपने बायोलॉजिकल सिबलिंग से दूसरी सिबलिंग जो है वो आइडेंटिकल नहीं होती, इसीलिए और ये जो है क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट होता है। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पिकाइटिन। पिकाइटिन के एंड में रिकॉम्बिनेशन जो है उसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, लिविंग द क्रोमोसोम्स लिंक्ड टू द साइड्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुई है वहाँ पर जो क्रोमोसोम्स है वहाँ पर उनको लिंक्ड छोड़ देंगे। इसी तरह से ये क्रोमोसोम्स लिंक्ड रह जाएंगे। देन डिप्लोटीन होगा प्रोफेज का सब स्टेज नंबर 4। बिगनिंग में जो है इट इज़ रिकग्नाइज बाय डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अब हमने पढ़ा था सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता कब है, जाइगोटिन के दौरान, और डिप्लोटिन के दौरान वो डिसोल्यूट हो जाता है। एंड द टेंडेंसी ऑफ द रिकम्बाइंड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ऑफ द बाइवेलेंट्स टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसओवर्स। तो जैसे ही सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसोल्यूट होगा, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स थे वो सेपरेट हो जाएंगे और वहाँ पर अटैच्ड रहेंगे जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुई थी, और ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिस शास्मा या शास्मेटा कहा जाता है। ये देखें, ये यहाँ पर जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुई है यहाँ पर ये अटैच्ड हैं और ये शास्मा बना रहे हैं, ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये शास्मा है, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर ये भी, और ये क्रोमोसोम विद 2 क्रोमेटिड्स हैं। देन लास्ट फेज है सब स्टेज ऑफ प्रोफेज, और इसी के दौरान टर्मिनलाइजेशन होगी शास्मेटा की। शास्मेटा जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसी स्टेज में क्रोमोसोम्स जो हैं फुली कंडेंस होंगे और मियोटिक स्पिंडल जो है असेंबल्ड हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर्स असेंबल्ड होंगे, और टू प्रिपेयर दी होमोलॉगस क्रोमोसोम्स फॉर सेपरेशन। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स को सेपरेट करने के लिए तैयार करेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होता जाएगा, काइनेटिक स्पिंडल जो है फॉर्मेशन होगी, सेंट्रियोल्स जो हैं अपोजिट पोल्स दे मूव करेंगे। बाय द एंड ऑफ डायगोनेसिस न्यूक्लियस डिसअपियर्स एंड द न्यूक्लियर एनवेलप आल्सो ब्रेक्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी ब्रेक डाउन होगा। डायगोनेसिस रिप्रेजेंट करेगी ट्रांजिशन टू मेटाफेज, मेटाफेज को लीड करेगी। अब मेटाफेज 1 आ जाएगा। इसमें बाइवेलेंट्स जो हैं क्रोमोसोम्स के अलाइन होंगे इक्वेटोरियल प्लेन पे। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं अपोजिट पोल्स पर जाएंगे और अटैच हो जाएंगे काइनेटोकोर प्रोटीन पे ऑफ दी होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। इसी तरह से तो ये बाइवेलेंट्स हैं जिसको टेट्राड भी कहा जाता था, और ये इक्वेटोरियल प्लेन पे हैं और ये स्पिंडल फाइबर से अटैच हैं और इक्वेटोरियल प्लेन पे खड़े हुए हैं। नेक्स्ट होगा एनाफेज, जिसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम्स सेपरेट हो जाएंगे, जबकि सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं आपस में अटैच होंगे विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोमेयर्स। ये देखें, विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोमेयर्स ये सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं आपस में अटैच्ड हैं और ये सेपरेट हो रहे हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स और जा रहे हैं टुवर्ड्स द अपोजिट एंड्स। टेलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर होंगे, वापसी आ जाएंगे, वापसी बनेंगे। साइटोकाइनेसिस जो है फॉलो करेगी और इसी में डायड्स ऑफ सेल्स बनेंगे। अल्दो इन मैनी केसेस द क्रोमोसोम्स डू अंडरगो सम डिस्पर्शन। काफ़ी केसेस में जब टेलोफेज ख़त्म होता है तो क्रोमोसोम्स डिस्पर्स होते हैं, काफ़ी में नहीं होते, मगर दे डू नॉट रीच द एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ द इंटरफेज न्यूक्लियस। मगर वो इंटरफेज में नहीं जाते।
जस्ट इंटरकाइनेसिस होता है। एंड देन टेलोफेज 1 है, ये देखें, दो न्यूक्लियस या दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे। और आगे चल के द स्टेज बिटवीन टू मियोटिक डिविजन्स इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस, और ये जनरली शॉर्ट लिव्ड होती है। इसी में कोई रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए नहीं होती। इंटरकाइनेसिस जो है फॉलोड बाय होती है प्रोफेज 2। प्रोफेज 2 इंटरकाइनेसिस को फॉलो करता है, जो कि मच सिंपलर है देन प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 से सिंपल है। देन मियोसिस 2 की बात करेंगे। प्रोफेज 2 जो है मियोसिस 2 का स्टार्ट होता है इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस। जैसे ही साइटोकाइनेसिस होगी, दो डॉटर सेल्स बनेंगे, उन दोनों में प्रोफेज 2 स्टार्ट होगा, यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम्स हैव फुली एलोंगेटेड। इन कंट्रास्ट टू मियोसिस 1 के कंट्रास्ट में मियोसिस 2 जो है नॉर्मल माइटोसिस से रिजेंबल करता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगा प्रोफेज में, और न्यूक्लियस भी गायब हो जाएगा बाय द एंड ऑफ प्रोफेज 2। क्रोमोसोम्स अगेन कॉम्पैक्ट होंगे, रिड्यूस होंगे, प्रेस हो जाएंगे। मेटाफेज 2 में एट दिस स्टेज द क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटर and the microtubules form opposite poles of the spindle get attached to the kinetochore of sister chromatids। मेटाफेज 2 में जो क्रोमोसोम्स हैं वो अलाइन होंगे इक्वेटोरियल प्लेन पे, और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं अपोजिट पोल्स की ओर स्पिंडल फाइबर्स से निकल के काइनेटोकोर से अटैच होंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स के। एनाफेज 2 में इट बिगिंस विद द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमेयर। अब यहाँ पर देखें, जो एनाफेज 1 था वहाँ से उसमें सेंट्रोमेयर डिवाइड नहीं हुआ था, स्प्लिट नहीं हुआ था। एनाफेज 2 में सेंट्रोमेयर स्प्लिट होता है ऑफ ईच क्रोमोसोम, जो कि होल्ड कर रहा था सिस्टर क्रोमेटिड्स को, allowing them to move towards opposite poles of the cell by shortening of microtubules attached to the kinetochore। हमें पता है एनाफेज में अब यहाँ से जो है क्रोमेटिड्स जो हैं वो अपोजिट पोल्स की ओर मूव करेंगे बाय द एंड ऑफ एनाफेज। टेलोफेज 2 में मियोसिस एंड होगी, एंड उसमें दो ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वंस अगेन गेट एनक्लोज्ड हो जाएंगे। दो ग्रुप्स बने, वो एनक्लोज्ड हो जाएंगे बाय न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर आ जाएगा एनवेलप। साइटोकाइनेसिस जो है फॉलो करेगी टेलोफेज 2 को, और बदले में 4 या टेट्राड सेल्स बनेंगे जिनको 4 हैप्लॉइड सेल्स बोलेंगे। सिग्निफिकेंस क्या है मियोसिस की? मियोसिस जो है मैकेनिज्म है, इसी में कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर होता है, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट होता है हर स्पेशीज़ का, और वो सेम रहता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और ये सब कुछ पॉसिबल होता है ड्यू टू मियोसिस, जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, और दोबारा जब फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है, तो वो क्रोमोसोम नंबर रीस्टोर हो जाता है। और ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इवन दो द प्रोसेस इज paradoxically results in the reduction of chromosome number by half। क्रोमोसोम नंबर को हाफ करेगा, और इट आल्सो इंक्रीजेज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी। जेनेटिक वेरिएबिलिटी को इंक्रीज़ करता है, जैसे हमने बताया कि एक जो बच्चा है अपने माँ बाप के जैसा नहीं दिखता, या वो भाई बहन जो हैं एक दूसरे के जैसे नहीं दिखते। यही जेनेटिक वेरिएबिलिटी है, ये आगे चल के एवोल्यूशन को जन्म देती है, और ये ब्यूटी ऑफ मियोसिस है इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। और वेरिएशन जो है इम्पॉर्टेंट होती है प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन के लिए। थैंक यू।